गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से क्लास 9th के लिए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अगला सीखे थे फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, और उससे जो नेक्स्ट टॉपिक सीखे थे क्या चीज था, फैक्टराइजेशन ऑफ मिडिल स्प्लिट मेथड। ठीक है, आगे जो है उससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है बोर्ड पर, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो कुछ टर्म अभी सीखना है, फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये फार्मूला होता है। ठीक है, और दूसरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये दोनों पर सीखेंगे, लेकिन इनसे पहले है ना, पिछला क्लास में ये इतना क्वेश्चन बनाने के लिए छूटा था, इसको भी देख लेते हैं, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। ओके, इसको हमको फैक्टराइज करना है। क्या करें, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि 2√3 और 5√3 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 5/2 माइनस 10 हो जाएगा और इंटू 3 दैट 30 हो गया। 30 को किसी भी तरह से ब्रेक करके देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 30, और 30 को ब्रेक करके ये लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√3x²। 6x में से अगर 5x घटा दिया जाए तो आप लोग के लिए ये मिल जाएगा। ठीक है, अब कॉमन हो जाएगा दोनों में, 2√3x कॉमन है इसमें जी, है ना, तो 2√3 कॉमन ले लिए तो x यहाँ बच जाएगा। अच्छा, तो 2 से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 3 बचेगा, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा √3, और यहाँ 5 कॉमन है x प्लस √3, तो क्या हो जाएगा x प्लस √3 इंटू 2√3x माइनस 5। ओके, तो आप इस तरह से ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बनेगा सिमिलरली, नीचे है सेकंड में और थर्ड में यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम करना है, और आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखते हैं। देखिए 4 नंबर में जो क्वेश्चन एक दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 7/16। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लीजिएगा तो शायद आपको ऐसा कुछ होगा। देखिए क्या होगा, 16x² 32x प्लस 7, यही ना होगा। अब नीचे वाले को आप भूल जाइए, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दीजिए, बाकी काम अपने हो जाएगा। इसको ऐसा लिख देते हैं एक बार। अब ये बताइए, आप तो इसको तो ब्रेक कर ही सकते हैं, इनको फैक्टराइज कर दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना है, 16 इंटू 7 कीजिएगा, है ना, जो आएगा आपको ब्रेक करना है। कितना हो जाएगा, 16 इंटू 7 कितना, 112 आ जाएगा। इसको 112 को किसी भी तरह से ब्रेक करके क्या लाना है, 32 लाना है। तो देखिए कुछ यहाँ पहले 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर 2 से कितना 14, फिर 2 से 7, है ना, ब्रेक कीजिए। देखिए यहाँ ये दोनों में कितना हो जाएगा जी, और यहां से नहीं हुआ, 2 दूना 4, हाँ ये अब हो गया। देखिए 28, 2 जाए 2 4, 4 जाए 7, 28, 28 इंटू 4। ठीक है, तो यहां से आपको ये हो गया 16x² माइनस 28x माइनस 4x प्लस 7। आगे आप लोग खुद फैक्टराइज कीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से देखिए, 5 में क्या करना है। 5 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस 5। थोड़ा सा देखने में जरूर लगता होगा कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बल्कि यहाँ थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ मान लीजिए, सपोज कीजिए m है। ठीक है, अगर m हो जाएगा तब क्या हो जाएगा जी, 2m² माइनस 9m माइनस 5। जहां भी x प्लस वाई था वहां m पुट कर दिए,
अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 5 जाए 2 कितना हो जाएगा 10, दैट मीन्स 10, देखिए 2m² और 10 को ब्रेक करना है जिससे 9 आ जाए, ऐसा लिख देते हैं 10m + m - 5, देखिए हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10m² आ जाएगा और दोनों का सम कीजिएगा तो -9m, कॉमन क्या है जी 2m कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m - 5, यहाँ 1 कॉमन तो m - 5, यहाँ से m - 5 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2m + 1, और m के बदले क्या है ये बताइए, m के बदले x + y, x + y - 5 हो गया, ठीक है, और अगला हो जाएगा कितना 2 × x + y -5, तो बिल्कुल अच्छा सॉरी +1 है, ठीक है, इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिएगा तो आपको ऐसा आंसर हो जाएगा x + y - 5 और इधर हो जाएगा 2x + 2y और +1, ठीक है। तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं, इनको भी मान लेना है, कुछ m मान लीजिएगा 2x - 3/x को, उसके बाद ये भी इससे कुछ क्या बन जाएगा, अगर इनसे देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको बोलिए 6m² + 7m - 20, आप इसको तो ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके फिर m के बदले क्या होगा 2x - 3/2, इसी तरह ये बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन नोट कीजिए अच्छी तरह से और इसे बनाइए, ठीक है, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन, देखिए दो फार्मूला दिया हुआ है, दोनों पर करते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको समझते हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c², क्या होता है आगे 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। और दूसरा फार्मूला देखिए नीचे दिया हुआ है, तो एक बार काम करते हैं, पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं पहला फार्मूला पर, जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखते हैं, कहेगा फैक्टराइज, है ना, समझिएगा, कहता है फैक्टराइज, और एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² 9y² 16z² 12xy -24yz -16xz, ओके। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज आप अवश्य कीजिएगा, लेकिन इनको फैक्टराइज करने से पहले ये देखिए कि इसमें कौन कौन कहां कहां माइनस है, ये दोनों टर्म में माइनस है कि नहीं, ये दोनों टर्म में माइनस है, और माइनस वाले टर्म में कॉमन कौन सा वेरिएबल है ये बताइए। तो दोनों में अगर ध्यान से देखिएगा तो z वेरिएबल जो है दोनों में कॉमन है, जो वेरिएबल कॉमन रहेगा ना, जो वेरिएबल, तो z देखिए दोनों में कॉमन है, दैट मींस z का टर्म जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा निगेटिव में आएगा। यही निगेटिव पहचानने का तरीका है, दोनों में कॉमन देखिएगा, दोनों माइनस, दो में हमेशा -2 टर्म में रहेगा, और दोनों में जो कॉमन वेरिएबल आएगा वो निगेटिव में आएगा। कैसे, तो आपको समझाते हैं, देखिएगा, जैसे 4x तो वहां मतलब यहाँ z कॉमन में आया है, मतलब z दोनों में है, इसलिए z निगेटिव होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और प्लस में 4z का होल स्क्वायर लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ z दोनों में माइनस है, z दोनों में माइनस होने के कारण z ही निगेटिव में आएगा, और दोनों इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको +16z² अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, +2 ए बी, ए तो ये है, बी और सी, ए के जगह पर क्या 2x और बी के जगह पर 3y, मल्टीप्लाई इसको करके देखिए ऊपर वाला कोई टर्म आएगा, देखिए 12xy आया है ना ऊपर में, ठीक है। अगला फार्मूला देखिए वहां क्या कहता है 2bc, तो b के जगह पर कौन है 3y, और c के जगह पर कौन है -4z, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 जाए 3 12, 12 जाए 2 कितना 24, 24yz, देखिए माइनस में 24yz है ना, ठीक है। एक और होता है क्या चीज +2ca, तो c के बदले क्या चीज -4z, और a के बदले क्या चीज 2x, इसको भी मल्टीप्लाई करके आप देखिए, है ना,
जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 2 जा 2 4 और 4 जा 4 16, देखिए -69। तो इसको आप लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए। अब एक्सप्रेस करने के बाद ये देखिए ये कौन सा फार्मूला को बताता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2x प्लस 3y, और प्लस यहां लिखते हैं, देखिए अब प्लस इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 2x प्लस 3y, है ना। अब यहां देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 4z, इसको 2 बार स्क्वायर में तो 2 बार लिख दीजिए, बिल्कुल यही हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है समझिए, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 2xy प्लस 4 रूट अंडर 2yz माइनस 8xz। ठीक है, अपने आप मिलेगा, माइनस किन में है, यहाँ देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x। एक बात तो कंफर्म है, यहाँ x निगेटिव होगा, x वाले टर्म निगेटिव होगा। अच्छा ये बताइए 2 किसका स्क्वायर है, 2 कौन सा नंबर का स्क्वायर है, रूट अंडर 2 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। दैट मीन्स रूट अंडर 2x का अगर स्क्वायर करे तो हमको ये मिलेगा, लेकिन हमारा यहाँ दोनों में माइनस होने के कारण x निगेटिव होगा, इसीलिए x को निगेटिव करके स्क्वायर कर देते हैं, अपने आप ही आ जाएगा। अब ये तो बाकी सब प्लस में ही रहेगा। अच्छा ये बताइए 8 किसका स्क्वायर है, 2 रूट 2 का, 2 रूट 2 जेड का अगर होल स्क्वायर करते हैं ना तो आपको 8 आ जाएगा, है ना। देख लीजिए 2 रूट अंडर 2 इंटू 2 रूट अंडर 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, और ये दोनों से 2, 4 जाए 2 कितना हो जाएगा, 8। ओके, तो इसलिए यहां अब लिख सकते हैं प्लस, फिर से फार्मूला कहता है 2ab, a के जगह पर क्या है माइनस रूट अंडर 2x, b के जगह पर क्या है y, मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस 2 रूट 2xy, है ना, माइनस 2 रूट 2xy। ठीक है, प्लस 2bc, b के जगह पर तो y आना चाहिए और c के जगह पर 2 रूट अंडर 2z, मल्टीप्लाई करके देखिए जी, 2 दूना कितना 2 जा 2 4 रूट 2yz, है ना, प्लस में एक और होता है 2ca, तो c के जगह पर कौन होगा 2 रूट अंडर 2z, और a के जगह पर कौन होगा माइनस रूट अंडर 2x, मल्टीप्लाई करके देखिए आपको अपने आप ये आ जाएगा, है ना। 2 जा 2 कितना 4, 2 जा 2 4, और रूट 2 एगो 2 बनेगा तो 4 जा 2 8, माइनस में 8zx। ठीक है, अब यहां से आपको फार्मूला मिल गया है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, मतलब इस इतना बराबर ये अब लिख देते हैं, दैट मीन्स a रूट 2x प्लस y 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको फिर से लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर 2x प्लस y 2 रूट 2z, है ना, एक बार और लिख दीजिए माइनस रूट अंडर 2x प्लस y 2 रूट अंडर 2z। ओके, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को यह बन जाएगा, कभी भी पूछेगा तो। ठीक है, पहले इसे अच्छी तरह से समझकर नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब a प्लस बी प्लस सी के पैटर्न पर, इस पर जो भी ऊपर वाला फार्मूला पर आएगा तब से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ये जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू इतना। अब इस पर बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसका प्रूफ भी है लेकिन अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्लास में इसको प्रूफ करना है, इसको अच्छी तरह सभी समझ लीजिए, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ अभी देख रहे हैं। देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड,
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फैक्टराइज, समझिएगा, फैक्टराइज 27x क्यूब y क्यूब z क्यूब 9xyz। ठीक है, एक काम करते हैं, इस फॉर्मेट में लाते हैं इसको। ए क्यू है, दैट मीन्स ये किसका क्यू हो सकता है, 3x का होल क्यूब। ठीक है, बी क्यू के जगह पर y का क्यूब, सी क्यू के जगह पर z का क्यूब, और माइनस 3 ए के जगह पर तो आना होगा 3x को, बी के जगह पर y और z के जगह पर ये मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ऊपर वाला आ गया। दैट मीन्स ये जो है इस फॉर्मेट पर है, तो इनको एक्सप्रेस इस रूप में कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा जी, 3x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद कहता है a स्क्वायर, दैट मीन्स 3x का क्या चीज स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर, माइनस ए बी, ए का मतलब है 3x और b का मतलब है y। ठीक है, माइनस बी सी, बी का मीन्स क्या होता है y और c का मतलब z, और उसके बाद होता है सी ए, तो c का मतलब तो z हो गया और a का मतलब क्या हो गया 3x। ओके, यहां से देखिए आपको मिल गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, ये किसका हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 3xy yz, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, माइनस 3zx। इस तरह का क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको इस फॉर्मेट में पहले ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करने के बाद बना लेना है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, इसको समझते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको अभी बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझकर बना लेना है। क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो कहता है सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, ये करना है। आखिर कैसे इसको किया जाए, देखिए सॉल्यूशन में इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो बिल्कुल इजी मेथड है कि फार्मूला लिखेंगे, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ये फार्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी के पैटर्न पर। और यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, सॉरी a नहीं, यहाँ x दीजिए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बट आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया, लिख दीजिएगा कैसे, तो ये गिवन में दिया हुआ है, तो क्या मिल गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, है ना, माइनस 3xyz। ठीक है, इक्वल टू इतना के जगह पर अब क्या पुट करेंगे, 0 इंटू जो यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी है पुट कर लेना है ये वाला टर्म। तो यहां से आपको मिला एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz, और पूरा टर्म में 0 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 0। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू, ये माइनस में, दूसरे बगल प्लस में। ठीक है, देखिए ये प्रूफ भी कर लिए, और ये एक थ्योरम भी है, जब कभी एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब रहेगा, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर 0 हो जाएगा, तो तीनों का मतलब उसका फैक्टर जो बन जाएगा वही 3 के साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यहां देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होने के कारण इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इतना का, ये तीनों का सम अगर 0 हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड,
इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3xyz। इसको भी हम यूज करेंगे आगे, लेकिन अभी तो क्वेश्चन ये था आपको प्रूव करना जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह समझकर नोट कीजिए। अब देखिए इसी को हम सेकंड मेथड से बनाते हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। है ना, सेकंड मेथड से क्या करते हैं, दिया हुआ है जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या चीज माइनस जेड। ओके, क्यूब कर देते हैं दोनों बगल। ठीक है, दोनों बगल क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा। फार्मूला पर बैठा देना है जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला क्या होता है प्लस 3ab इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, और यह हो गया माइनस जेड का क्यूब। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और x प्लस y के बदले यहाँ क्या आया है इक्वेशन 1 में माइनस जेड, इसके जगह पर माइनस जेड पुट कर दिए, है ना, जेड क्यूब लिख दीजिएगा फ्रॉम समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये जेड क्यूब माइनस में दूसरी बगल आ जाएगा तो प्लस में, और यहां देखिए आपको क्या हो गया जी, ये देखिए माइनस 3xyz और ये तीसरी बगल आ गया तो 0 हो गया, दैट मीन्स एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो ये मेथड बहुत अच्छा है, आप प्रयास कीजिए इस मेथड से बनाने के लिए। वो फार्मूला बेस्ड है, बना तो सकते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे अच्छा है। ठीक है, पहले से नोट कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब एक नया क्वेश्चन कुछ है, जैसे आपको दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस ए का होल क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है ना। मान लीजिए कि x इक्वल टू ए माइनस बी है, y इक्वल टू बी माइनस सी है और z इक्वल टू सी माइनस ए। देखिए इसका सम कितना आता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए से ए कैंसिल, सी से बी से ये सब 0 हो गया। और जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो आपको फार्मूला बताया गया है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है जी 3xyz। अभी तुरंत प्रूफ किए हैं, x के बदले जो है उसको पुट कीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब b माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस ए का होल क्यूब, यहाँ भी पुट कर देना है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए। हम पुट भले ही किए हैं, लेकिन देखिए ये तीनों प्रोडक्ट के रूप में आ गया है, और किसी भी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना ही तो फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो यही हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिया है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, समझिएगा, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इफ एरिया इक्वल टू, आपको दिया हुआ है एरिया इक्वल टू है 25a स्क्वायर 35a प्लस 2 है ना। कितना इजी क्वेश्चन है कि आप इसको सिर्फ फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, और फैक्टराइज करके जो आपको फैक्टर के रूप में आएगा दो टर्म, एक को लेंथ कहिए और दूसरा को ब्रेथ कहिए, लिख दीजिएगा हेंस पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ इज दिस एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज दिस, है ना। फैक्टराइज करने के लिए बहुत क्वेश्चन बता चुके हैं, बन जाएगा आसानी से। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है ना, कहता है कि फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन, है ना, फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ ए ब्रिक, एक ब्रिक का लेंथ ब्रेथ और हाइट बताना है ना। अगर उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² माइनस 12, एक ब्रिक का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना। देखिए 3x को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x माइनस 4, इसको इस तरह से लिख दीजिए। देखिए 3 डायमेंशन आया कि नहीं, एक को कहिए लेंथ,
दूसरा को कहिए ब्रेथ और तीसरा को कहिए हाइट। यही हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है, इसलिए आप लोग से ये बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन और, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर इतना। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एलएचएस लेकर चले हैं, देखिए एलएचएस इक्वल टू इतना है। ये देखिए एगो फार्मूला है कि नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का ये नीचे वाला फार्मूला है। ठीक है ना। आपको आरएचएस में 1/2 चाहिए। ठीक है ना। एक काम किए हैं 1/2 हम यहाँ लिए हैं, अब अपने मन से तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए 2 अगर नीचे दिए हैं डिवीजन में तो 2 को देखिए मल्टीप्लीकेशन में भी मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों कैंसिल होके खत्म हो जाएगा ये, और इनको इसी तरह यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या किए हैं, इनको इसी तरह छोड़ दिए हैं और ब्रैकेट को ब्रेक किए हैं। ओके, अब यहाँ समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखिएगा यहाँ 2x² है, हम एक एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखे हैं, अभी एक एक्स स्क्वायर इसमें बचा हुआ है, और ये -2xy को यहाँ ला लिए और एक y² को भी इसमें दे दिए, एक x लिए एक y और इनको यहाँ लिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए y², इसमें 2y² था, एक इसमें लिए हैं, एक y² जो बचा यहाँ रख दिए, -2yz को यहाँ लिखे और z² ए को यहाँ रख दिए। ठीक है, अब फिर इसमें एक z² बच रहा है तो एक z² यहाँ लिख लिए हैं, -2zx। ठीक है, और यहाँ एक x² बचा हुआ था, क्योंकि दो गो था, एक x² बचा हुआ था तो एक वो यहाँ लिख दिए। अब इसको ध्यान से देखिए, x³ माइनस 2xy प्लस y², किसका फार्मूला है जी, x माइनस y का होल स्क्वायर, y माइनस z का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर, और यही तो प्रूव करना है आरएचएस। ठीक है, इसको अच्छी तरह से 2 बार समझिएगा, बनाइएगा, 100% आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से बनाइएगा, आज यहीं तक रहेगा। ओके।